आज हम योग के नियम तथा गुणा के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इन नियमों में हम जब किसी संख्या की बात करेंगे, जैसे अगर हम माना +6 की बात कर रहे हैं, तो इस +6 में इस प्लस को हम चिन्ह कहेंगे तथा इस 6 को हम अंक कहेंगे। ऐसे अगर माना अगर हम -5 की भी बात करते हैं तो ये जो माइनस हमारा है ये चिन्ह होगा, ये 5 हमारा अंक होगा। यानी कि इन नियमों में हम अंक को बिना चिन्ह के मानेंगे। तो इसमें पहला नियम हमारे पास आता है, धन तथा धन चिन्ह वाली संख्याओं को हल करने पर चिन्ह धन का आता है तथा अंक जुड़ जाते हैं। इसका पहला उदाहरण है +3 +2। +3 में चिन्ह है प्लस का, अंक है 3 का। +2 में चिन्ह है प्लस का, अंक है 2 का। तो प्लस और प्लस वाली संख्याएं हैं तो नियमानुसार जोड़ने पे चिन्ह प्लस का आएगा। और नियम कहता है कि अंक जुड़ जाते हैं, तो +3 का अंक 3 है, +2 का अंक 2 है, तो 3 और 2 को हम आपस में जोड़ देंगे तो ये आएगा 5। जब हम अंक की बात कर रहे हैं तो उस समय हमने चिन्ह काउंट नहीं करना होगा। अब +6 +5 की वैल्यू कितनी आएगी? +6 +5 को कि जब हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें चिन्ह काउंट करना होगा। ये चिन्ह प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस को हल करने पे प्लस आता है। अब हम जब अंक की बात करेंगे तो नियमानुसार अंक कहता है कि अंक जुड़ जाते हैं। पहली इस संख्या का अंक 6 है, इस संख्या का अंक 5 है, तो 6 और 5 आपस में जोड़ने पर 11 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नियम पे माइनस तथा माइनस को हल करने पर चिन्ह माइनस का आता है तथा अंक जुड़ जाते हैं। -3 -2 की वैल्यू हमने निकालनी है। -3 -2 चिन्ह ऋण अंक 3, चिन्ह ऋण अंक 2, तो माइनस वाली संख्या है, -3 का माइनस वाली संख्या है, -2 भी माइनस वाली संख्या है, तो माइनस और माइनस को हल करने पर चिन्ह माइनस का आता है और अंक जुड़ जाते हैं। -3 का अंक केवल 3 है बिना चिन्ह के, -2 का अंक केवल 2 है बिना चिन्ह के लेना है, तो 3 और 2 को ही काउंट करेंगे। 3 और 2 काउंट करने पर यानी कि जोड़ने पर 5 आता है, तो ओवरऑल हमारा आंसर हो गया -5। ऐसे -6 -5 है, दोनों संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं। -6 में जो है चिन्ह -6 अंक है, चिन्ह माइनस और अंक 5 है, तो माइनस और माइनस को हल करने पर चिन्ह माइनस का आएगा और अंक आपस में जुड़ जाएंगे। अंक यहाँ पे 6 और 5 है, चिन्ह हमने काउंट नहीं करना है। 6 और 5 को हम अगर आपस में जोड़ते हैं तो आता है 11। तीसरा नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें चिन्ह का विशेष ख्याल रखना है क्योंकि अक्सर इसमें गलतियां हो जाती हैं। प्लस तथा माइनस चिन्ह वाली संख्याओं को हल करने पर चिन्ह बड़े अंक वाली संख्या का आता है तथा अंक घट जाते हैं। पहला पार्ट इसमें +3 -2। अब संख्या है +3, अगली संख्या है -2। अब अंक पहली वाली संख्या में 3 आया हुआ है, दूसरी वाली संख्या पे 2 आया हुआ है, तो माइनस और प्लस को हल करने पर पहले हम चिन्ह काउंट करेंगे। चिन्ह आता है बड़े अंक वाली संख्या का, 3 और 2 में बड़ा अंक 3 है, तो इसका चिन्ह आएगा, यानी कि इसको हम चिन्ह यहाँ पे प्लस का लेंगे तथा आगे का जब हम अंक का हिसाब लगाएंगे तो अंक घट जाते हैं। इस +3 का अंक ही अंक देखेंगे तो केवल 3 है, इस -2 का अंक ही अंक देखेंगे तो 2 है। अब इनको घटा देना है, 3 में से 2 को अगर हम घटाएंगे तो आता है 1, तो ये ओवरऑल आंसर बन जाना है +1। ऐसे -3 +2 है, यहाँ पे भी एक बार चिन्ह माइनस है, एक बार प्लस है, तो माइनस और प्लस को हल करने पर चिन्ह बड़े अंक वाली संख्या का आता है। तो बड़ा अंक यहाँ पे 3 और 2 में बड़ा अंक 3 है, तो इसका चिन्ह आएगा माइनस का। और जब अंक का हिसाब लगाएंगे तो यहाँ के जो अंक हैं इनको हम घटा देंगे, बड़े वाले अंक से छोटे वाले अंक को घटा देंगे, तो इस वाली संख्या का अंक बिना चिन्ह के जब हम देखते हैं तो केवल 3 है। इस वाली संख्या का जब हम अंक देखते हैं, अंक में हम चिन्ह काउंट नहीं कर रहे हैं, तो 2 है, तो यहाँ का अंक 3 है, यहाँ का अंक 2 है, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आएगा।
तो ओवरऑल आंसर बन गया -1। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल जो इसका है -6 + 5 है। माइनस और प्लस वाली संख्याओं को हल करने पर चिन्ह बड़े अंक वाली संख्या का आता है। इस -6 में चिन्ह जो है माइनस है, अंक 6 है, +5 में चिन्ह प्लस का है और अंक 5 है। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर बड़ा अंक यहाँ पे 6 है, 6 के आगे वाला जो चिन्ह है वो आ जाएगा, यानी कि 6 के आगे वाला चिन्ह माइनस है, ये आएगा। और इसके आगे का अंक निकालने के लिए हम यहाँ के अंकों को घटा देंगे, और यहाँ के अंकों को जब हम देखेंगे तो अब चिन्ह काउंट नहीं करना है। तो यहाँ का अंक 6 है, यहाँ का अंक 5 है, 6 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 1। तो ये बन गया माइनस का 1। ऐसे ही चौथे वाले पार्ट में प्लस और माइनस को हल करने पर चिन्ह बड़े अंक वाली संख्या का आता है। अगर हम इनमें देखते हैं तो इसका अंक 6 है, इसका अंक 5 है, तो बड़ा अंक यहाँ पे 6 है, तो 6 वाले का चिन्ह आएगा यानी कि प्लस का। और अंक आपस में घट जाएंगे, यहाँ के अंक आपस में घट जाने, और जहाँ के अंक जब हम देखेंगे तो हम उस समय हम जो है चिन्हों की बात नहीं करेंगे। इसका अंक 6 है, इसका अंक 5 है, 6 में से 5 को घटाया तो आएगा 1। तो ओवरऑल इसका आंसर बन जाएगा प्लस का 1। तो इसी प्रकार गुणा के भी हमारे पास नियम होते हैं। गुणा का नियम प्लस की अपेक्षा थोड़ा सा इजी है, इसमें कोई डाउट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे प्लस तथा प्लस वाली संख्याओं को गुणा करने पर चिन्ह प्लस का आता है तथा अंक गुणा हो जाते हैं। तो प्लस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या को गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह आएगा प्लस का, और अंक आपस में गुणा हो जाने हैं। अंक जब हम देख रहे हैं तो चिन्ह की बात नहीं करेंगे, यहाँ का अंक 3 है, यहाँ का अंक 2 है, तो ये गुणा होंगे तो आएगा 6 का। ऐसे ही +6 और +5 को गुणा करना है तो चिन्ह इनके प्लस और प्लस को गुणा करने पे आएगा प्लस, और अंक आपस में गुणा हो जाएंगे। यहाँ का अंक 6 है, यहाँ का अंक 5 है, तो गुणा होने पे आ जाएगा 30। ओवरऑल आंसर आ गया +30। और अगर की संख्या पे अगर हम चिन्ह ना भी लगाएं तो वो +30 मानी जाती है, इसको केवल मैं 30 भी लिख सकता था। सेकंड नियम, माइनस तथा माइनस वाली संख्याओं को गुणा करने पर चिन्ह प्लस का आता है और अंक गुणा हो जाते हैं। तो माइनस और माइनस वाली संख्याएं गुणा हो रही हैं, बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है, तो चिन्ह प्लस का आएगा और अंक आपस में गुणा होंगे। यहाँ का अंक 3 है, यहाँ का अंक 2 है, तो जब ये आपस में गुणा होंगे तो आएगा 6। तो यहाँ पे भी माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो पहले चिन्ह काउंट करेंगे, तो नियमानुसार चिन्ह प्लस का आना है और अंक आपस में गुणा हो जाने हैं। यहाँ का अंक जब हम देखेंगे तो चिन्ह काउंट नहीं करेंगे, तो केवल अंक 6 है, यहाँ का अंक केवल 5 है, 6 और 5 को गुणा करने पे आ गया 30। हमारा जो तीसरा रूल है, प्लस तथा माइनस चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करने पर चिन्ह माइनस का आता है तथा अंक गुणा हो जाते हैं। तो प्लस और माइनस वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा और अंक यानी कि 3 और 2 मल्टीप्लाई हुए तो आएगा 6। ऐसे ही माइनस और प्लस को गुणा करने पर चिन्ह माइनस का आता है, आगे पीछे चिन्ह हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तथा अंक आपस में गुणा हो जाते हैं। 3 और 2 को गुणा करने पर 6 आएगा। यहाँ पे माइनस और प्लस को गुणा करने पर वही नियम, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस और प्लस को गुणा करने पर चिन्ह माइनस का आता है तथा अंक आपस में गुणा हो जाते हैं। यहाँ का अंक 6, यहाँ का अंक 5 है, तो गुणा होने पर ये हो जाएगा 30। ऐसे ही प्लस और माइनस को गुणा होने पर चिन्ह माइनस का आता है और अंक आपस में गुणा हो जाते हैं। यहाँ का अंक 6, यहाँ का अंक 5 है, तो ये हो जाएगा गुणा होके 30। तो ये हमने यहाँ पे योग और गुणा के नियम पढ़े। अब अगर हम इन नियमों को याद नहीं करना चाहते हैं तो हमने कुछ चीज़ों को समझना होगा। अगर हम प्लस को नगद मान लें, माइनस को उधार मान लें, तो तब भी ये सवाल हल हो सकते हैं। ये मैं योग के नियमों की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पे +3 और +2 को काउंट करता हूं तो इसका मतलब प्लस को हमने माना हुआ है नगद और माइनस को माना हुआ है उधार। तो नगद 3 प्लस है नगद 2, नगद 3 रुपये, नगद 2 रुपये। हमारे पास यदि 3 रुपये नगद थे, 2 रुपये नगद थे, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 5 रुपये नगद। तो यानी कि नगद मतलब प्लस का चिन्ह और आगे लग जाएगा अंक 5। ऐसे ही प्लस मतलब नगद है,
नगद 6, नगद 5, तो हो गए नगद 11, नगद मतलब प्लस 11 हो गए। ऐसे ही हम जब इसके अगले वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे तो -3 -2, माइनस मतलब हमने माना उधार, तो उधार 3 रुपये था, उधार 2 रुपये और हुआ, तो टोटल उधार हो गया 5 रुपये, तो उसको हम माइनस नाम दे देंगे, यानी कि उधार 5 है तो -5 हो गया। ऐसे ही उधार 6, उधार 5, यानी कि टोटल उधार हो गया 11, तो उधार 11 को हम कह देंगे माइनस का 11। और सबसे ज़्यादा ये नगद उधार का नियम काम आएगा इसमें, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो यहाँ पे +3 मतलब 3 रुपये नगद, 2 रुपये उधार, तो ओवरऑल इसका बच गया 3 रुपये हमने नगद दिए, 2 रुपये उधार था, तो 1 रुपये नगद बच गया, यानी कि नगद 1 बच रहा, नगद 1 यानी कि +1। यहाँ पे 3 रुपये उधार था, 2 रुपये नगद, यानी कि उधार अब 1 रुपये बचा, तो यानी कि ये -1 हो जाएगा। उधार 1 मतलब कि -1। यहाँ पे उधार 6 रुपये, नगद 5 रुपये, उधार 6 रुपये था, नगद 5 रुपये दे दिए, तो उधार 1 रुपये बच गया, यानी उधार 1 मतलब -1। यहाँ पे नगद 6 रुपये थे, उधार 5 रुपये, तो नगद 1 रुपये बच गया, यानी कि ये +1 आ जाएगा। और गुणा के नियम को हम समझ सकते हैं पहले चिन्ह के आधार पे। भाई ये ख्याल रखना है कि अगर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, अगर पहला चिन्ह प्लस है तो अगले वाले का चिन्ह नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पे ये चिन्ह प्लस है, ये चिन्ह प्लस है, तो अगले कोष्टक में जो भी क्वांटिटी आ रही है ये उसका चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ पे इस पे प्लस आ रहा है तो प्लस ही आएगा, यहाँ पे ये चिन्ह प्लस आ रहा है तो ये प्लस ही आएगा। ऐसे ही इस वाले में भी हो सकता है, पहला चिन्ह प्लस है तो अगले वाले का चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी कि ये चिन्ह माइनस है तो माइनस ही ओवरऑल आना है। यहाँ पे भी पहला चिन्ह प्लस है तो अगले वाले का चिन्ह नहीं बदल रहा होगा, यानी ये चिन्ह माइनस है तो ये माइनस ही आना है। तो अगर पहले कोष्टक का चिन्ह प्लस है तो अगले वाले का चिन्ह परिवर्तन नहीं होना है, लेकिन पहले का अगर माइनस चिन्ह है तो अगले वाले का चिन्ह पलट देगा, प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। जैसे कि इस वाले में हो रहा है, ये पहला चिन्ह माइनस है, पहला चिन्ह माइनस है, तो ऐसी कंडीशन में जो आंसर आएगा वो अगले कोष्टक का चिन्ह बदल के आएगा। यहाँ पे इसका चिन्ह माइनस है तो ये इसको प्लस कर देगा, और ऐसे यहाँ पे पहला चिन्ह प्लस माइनस का है तो अगले वाले का चिन्ह पलटेगा, ये चिन्ह माइनस है तो ये प्लस कर देगा। ऐसे ही इस वाले एग्जाम्पल और इस वाले एग्जाम्पल में पहले वाले चिन्ह माइनस है तो ये अगले वाले का चिन्ह बदल देंगे, अगले वाले कोष्टक में जो भी क्वांटिटी आ रही होगी उसका ये चिन्ह बदल दे रहे होंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा था तो इसको भी माइनस कर दिया। और सारे ही केसेज में चिन्ह काउंट होने के बाद अंकों का गुणा हो जाना है, गुणा वाले में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नियम याद नहीं करना है तो योग वाले में नगद उधार का हिसाब लगाओ, और गुणा के नियम में ये ध्यान रखो कि अगर पहले कोष्टक का चिन्ह प्लस है तो अगले कोष्टक का चिन्ह जो है वही इसका आंसर में आएगा, और पहले कोष्टक का चिन्ह अगर माइनस है तो जो अगले कोष्टक का चिन्ह है उसको बदल के हमारा आंसर का चिन्ह आएगा, और बाकी संख्याएं गुणा हो जानी है।